कोरोना में हम लोग के आंदोलन प्रदर्शन करने की इजाजत हमको मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, सोशल मीडिया का आपका सिस्टम बिल्कुल बंद है आपका। कोई एक्टिवेशन नहीं है सोशल मीडिया। जिस तरीके से भाजपा के लोगों पे उनका सिस्टम जम हुआ, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिस तरीके उनके कार्यकर्ता मजबूत है, कांग्रेस में नहीं दिखाई देती। जनाब, आप हमारे सोशल मीडिया पे जाते शायद नहीं है, मेरे फेसबुक पे आप शायद नहीं जाते, नहीं जुड़े हैं आपके फ्रेंड। वो तो आ रहा है मेरा। हम निचले स्तर की बात कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर जिला पर स्तर पर हमारी IT सेल्स है, काम कर रही है। आपका जिला कांग्रेस कमेटी साथ में बन जाएंगी। सर, मध्य प्रदेश में मेंबरशिप रैंक चलेगी। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह चले गए, उधर से सचिन पायलट की कहाँ चले गए? ये बताएं, जो 370 को लेके सोशल मीडिया पे आपकी टिप्पणी की जा रही थी, उसके बारे में कुछ बताएं आप। मैंने कौन सी गलत बात कही थी? जी, आज भी भारतीय संविधान में 370 धारा तो है। जी, कश्मीर का जो अंश निकाला गया है उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है, तो सब जुडिस है। और यही मोदी जी जिस गुपकार अलायंस को एंटी नेशनल अलायंस कहते थे, आज उन्हीं को मजबूरी में अपने घर पर आमंत्रित करना पड़ा। तो ये बताइए कि जो मैंने कहा था वो गलत है कि जो मोदी जी और अमित शाह कहते थे वो गलत है, कि हम कोई कदम वापस नहीं लेंगे? क्या उन्होंने अपना कदम वापस नहीं लिया है? तो क्या सर आपकी सरकार आने पर इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे आप? ये सारी बातें उस पर निर्भर करेंगी सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करे। जी, ऐसा एक और सवाल, चंदेरी नगर को पूरे तरीके से जनता त्रस्त है और ले दे के वो केवल हिंदू मुसलमान करके जनता को गुमराह करते हैं। क्या हिंदू मुसलमान में क्या फर्क है? जो गरीब है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तो उतनी ही मुसीबत आज है। इसलिए आज देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, उस पर ध्यान सरकार दे नहीं रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। और केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए, तालिबान के साथ उनकी चर्चाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? चल रही हैं। तो तालिबानी सोच किसका है? मोदी का है या और किसी का है? पाकिस्तान के साथ चर्चाएं चल रही हैं बिना शर्त के, जबकि कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि जब तक बम्बई आतंकवादी हमले के जो दोषी लोग हैं उनको जब तक नहीं सौंपोगे हमारा कोई वार्ता नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से समझौता किया है तालिबानी सोच से, तालिबानी संस्था के लोगों से और पाकिस्तान के आतंकवादियों से, को समर्थन देने वाली तालिबान संस्था से। पूरे तरीके से जनता त्रस्त है और ले दे के वो केवल हिंदू मुसलमान करके जनता को गुमराह करते हैं। क्या हिंदू मुसलमान में क्या फर्क है? जो गरीब है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तो उतनी ही मुसीबत आज है। इसलिए आज देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, उस पर ध्यान सरकार दे नहीं रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। और केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए, तालिबान के साथ उनकी चर्चाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? चल रही हैं। तो तालिबानी सोच किसका है? मोदी का है या और किसी का है? पाकिस्तान के साथ चर्चाएं चल रही हैं बिना शर्त के, जबकि कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि जब तक बम्बई आतंकवादी हमले के जो दोषी लोग हैं
उनको जब तक नहीं सौंपोगे हमारा कोई वार्ता नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से समझौता किया है तालिबानी सोच से, तालिबानी संस्था के लोगों से और पाकिस्तान के आतंकवादियों से, इनको समर्थन देने वाली तालिबान संस्था कही थी जी। आज भी भारतीय संविधान में 370 धारा तो है जी। कश्मीर का जो अंश निकाला गया है उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है, तो सब जुडिस है। और यही मोदी जी जिस गुपकार अलायंस को एंटी नेशनल अलायंस कहते थे, आज उन्हीं को मजबूरी में अपने घर पर आमंत्रित करना पड़ा। तो ये बताइए कि जो मैंने कहा था वो गलत है कि जो मोदी और अमित शाह कहते थे वो गलत है कि हम कोई कदम वापस नहीं लेंगे? क्या उन्होंने अपना कदम वापस नहीं लिया है? तो क्या सर आपकी सरकार आने पर इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे आप? ये सारी बातें उस पर निर्भर करेंगी सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करे। जी, पूरे तरीके से जनता त्रस्त है और ले दे के वो केवल हिंदू मुसलमान करके जनता को गुमराह करते हैं। क्या हिंदू मुसलमान में क्या फर्क है? जो गरीब है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तो उतनी ही मुसीबत आज है। इसलिए आज देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, उस पर ध्यान सरकार दे नहीं रही, गुमराह कर रही है लोगों। और केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए, तालिबान के साथ उनकी चर्चाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? चल रही हैं। तो तालिबानी सोच किसका है? मोदी का है या और किसी का है? पाकिस्तान के साथ चर्चाएं चल रही हैं बिना शर्त के, जबकि कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि जब तक बम्बई आतंकवादी हमले के जो दोषी लोग हैं उनको जब तक नहीं सौंपोगे हमारा कोई वार्ता नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से समझौता किया है तालिबानी सोच से, तालिबानी संस्था के लोगों से और पाकिस्तान के आतंकवादियों से, इनको समर्थन देने वाली तालिबान संस्था। उसको भाजपा ने आपने देखा पैसे के बल पे खरीदे। इस बार इतना बहुमत कांग्रेस को मिलना चाहिए कि वे हिम्मत ना कर सके खरीदने की। राय साहब जी, कांग्रेस से बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। कौन दिग्गज है बताओ एक आध? ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उनके साथ 22 और भी चले गए। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसमें नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है या कांग्रेस को नीतियों में परिवर्तन? ना नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है ना नीतियों परिवर्तन है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो निजी स्वार्थ के लिए गए, और जब निजी स्वार्थ राजनीति पर हावी हो जाता है तो वहाँ उसका निजी स्वार्थ जनता के सेवा से ज़्यादा भारी पड़ जाता है, विचारधारा से ज़्यादा हावी पड़ जाता है। इसलिए जनता के बीच में अब ये सारी बात उजागर होती जा रही है कि पैसों के बल पर निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दल बदल कराए जा रहे हैं। सिंधिया जी का तो आरोप था कि कांग्रेस में रह के भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। कौन लोग? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।